हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एनआरसी मेरा नाम डैनियल है और मैं यहाँ पे ट्रांसजेंडर जो है और इंटरसेक्स के इश्यूज को लेके मैं यहाँ पे हूँ। मेरा एक सवाल है कि आप कहते हो आसाम में जब आपने एनआरसी लागू किया, स्वाति करके जो फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉयर है उसने सुप्रीम कोर्ट में दर्ज किया कि 2000 ट्रांस को एक्सक्लूड किया गया है एनआरसी से। तो ये कम्युनिटी कहाँ जाएगा? जो भीख मांगता है रास्ते पे, जो रहता है, ये लोग कहाँ जाएंगे? और ये बार बार कहते हैं कि एनआरसी तो लागू नहीं करेंगे, हम एनआरसी लागू नहीं करेंगे, पर एनआरसी का बात भी तो आप ही ने किया। हमें थोड़ी सपना पड़ा है कि एनआरसी लागू होने वाला है। एनआरसी का बात अमित शाह एक बार नहीं, दो बार नहीं, 7 बार कहते हैं पार्लियामेंट में कि हम सीए के बाद एनआरसी लागू करेंगे। और एनआरसी से आसाम में नहीं, मैं कैसे टेबल भी ठोका था उन्होंने, ठक 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 ठोका था और कहते हैं पूरे देश में लागू होगा। अब मेरा सवाल यह है अमित शाह से कि आप कहते हैं कि सीए तो सिटीजनशिप देने का एक्ट है, ये तो किसी से ले नहीं रहा है, तो अगर सिटीजनशिप देने का एक्ट है तो क्यों एक कम्युनिटी को 12 साल और एक नॉन मुस्लिम कम्युनिटी को 5 साल? अगर सिटीजनशिप देना ही है तो दोनों साइड बराबर दीजिए। आप ये तो आपने ये नहीं बताया कि अच्छा आपने नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका को क्यों इंक्लूड नहीं किया? आपने इसका जवाब नहीं दिया है। आपने सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को ही चूज क्यों किया है रिलीजियस माइनॉरिटी में? क्योंकि इससे पहला तो ऐसा नहीं था। कोई भी जो भी अपने आप को भारतीय मानता है वो यहाँ पे आके रह सकता था, और मुस्लिम हो या हिंदू हो या सिख हो उसको 12 साल का प्रोविजन था। तो क्यों किसी एक कम्युनिटी को स्पेशल एक्ट दिया जाता है और एक कम्युनिटी को स्पेशल एक्ट नहीं दिया जाता? और आप कहते हैं ये सेक्युलर कंट्री है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि इक्विटी और इक्वालिटी दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। फिर आपने एनपीआर लाया, एक नया फैक्टर, और आप कहते हो कि हाँ अभी इसमें नए नए फैक्टर्स होंगे। आपने इसमें ट्रांसजेंडर को इंक्लूड किया। पहला सवाल यह है कि आपने कितने ट्रांसजेंडर्स को आधार कार्ड और पैन कार्ड बना के दिए हैं? जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था आपने कितना ट्रांसजेंडर्स के बारे में सोचा? जब आप लॉ बनाते हो तभी कितना आप ट्रांसजेंडर्स के बारे में सोचते हो? आपने 2019 में ट्रांसजेंडर बिल लाया, उसमें आपने सब कुछ कह दिया, पर एक बार भी ये नहीं कहा कि ट्रांसजेंडर को गवर्नमेंट में एम्प्लॉय करेंगे, हम एजुकेशन सिस्टम में हम लाएंगे। You are also affected. Your community is also affected by the government. Our community is the most affected community after all, because even after 71 years of independence in this country, I cannot say I am an independent citizen of this country. So you came here to support them. Yes, and I'm coming here from 26th. And along with other community members who will say that we as a trans community will not support such an anti-national bill on anybody. Thank you very much, Daniel. Thank you for speaking your heart out. Thank you very much. एनआरसी मेरा नाम डैनियल है और मैं यहाँ पे ट्रांसजेंडर जो है और इंटरसेक्स के इश्यूज को लेके मैं यहाँ पे हूँ। मेरा एक सवाल है कि आप कहते हो आसाम में जब आपने एनआरसी लागू किया, स्वाति करके जो फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉयर है उसने सुप्रीम कोर्ट में दर्ज किया कि 2000 ट्रांस को एक्सक्लूड किया गया है एनआरसी से। तो ये कम्युनिटी कहाँ जाएगा? जो भीख मांगता है रास्ते पे, जो रहता है, ये लोग कहाँ जाएंगे? और ये बार बार कहते हैं कि एनआरसी तो लागू नहीं करेंगे, हम एनआरसी लागू नहीं करेंगे, पर एनआरसी का बात भी तो आप ही ने किया। हमें थोड़ी सपना पड़ा है कि एनआरसी लागू होने वाला है। एनआरसी का बात अमित शाह एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 7 बार कहते हैं पार्लियामेंट में कि हम सीए के बाद एनआरसी लागू करेंगे। और एनआरसी से आसाम में नहीं, मैं कैसे टेबल भी ठोका था उन्होंने, ठक 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 ठोका था और कहते हैं पूरे देश में लागू होगा। अब मेरा सवाल यह है अमित शाह से कि आप कहते हैं कि सीए तो सिटीजनशिप देने का एक्ट है, ये तो किसी से ले नहीं रहा है, तो अगर सिटीजनशिप देने का एक्ट है तो क्यों एक कम्युनिटी को 12 साल और एक नॉन मुस्लिम कम्युनिटी को 5 साल? अगर सिटीजनशिप देना ही है तो दोनों साइड बराबर दीजिए। आप ये तो आपने ये नहीं बताया कि अच्छा आपने नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका को क्यों इंक्लूड नहीं किया? आपने इसका जवाब नहीं दिया है। आपने सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को ही चूज क्यों किया है रिलीजियस माइनॉरिटी में? क्योंकि इससे पहला तो ऐसा नहीं था। कोई भी जो भी अपने आप को भारतीय मानता है वो यहाँ पे आके रह सकता था, और मुस्लिम हो या हिंदू हो या सिख हो उसको 12 साल का प्रोविजन था। तो क्यों किसी एक कम्युनिटी को स्पेशल एक्ट दिया जाता है और एक कम्युनिटी को स्पेशल एक्ट नहीं दिया जाता? और आप कहते हैं ये सेक्युलर कंट्री है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि इक्विटी और इक्वालिटी दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। फिर आपने एनपीआर लाया, एक नया फैक्टर, और आप कहते हो कि हाँ अभी इसमें नए नए फैक्टर्स होंगे। आपने इसमें ट्रांसजेंडर को इंक्लूड किया। पहला सवाल यह है कि आपने कितने ट्रांसजेंडर्स को आधार कार्ड और पैन कार्ड बना के दिए हैं?
जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था आपने कितना ट्रांसजेंडर्स के बारे में सोचा? जब आप लॉ बनाते हो तभी कितना आप ट्रांसजेंडर्स के बारे में सोचते हो? आपने 2019 में ट्रांसजेंडर बिल लाया, उसमें आपने सब कुछ कह दिया, पर एक बार भी ये नहीं कहा कि ट्रांसजेंडर को गवर्नमेंट में एम्प्लॉय करेंगे, हम एजुकेशन सिस्टम में हम लाएंगे. You are also affected. Your community is also affected by the government. Our community is the most affected community after all, because even after 71 years of independence in this country, I cannot say I am an independent citizen of this country. So you came here to support them. Yes, and I'm coming here from 26th. And along with other community members who will say that we as a trans community will not support such an anti-national bill on anybody. Thank you very much, Daniel. Thank you for speaking your heart out. Thank you very much.